आपकी तरफ आऊंगा दानियाल साहब, ये CCI की भी एक मीटिंग की बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी और रिपीटेड डिमांड्स यही थी कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास नहीं होता। PTI ने भी कहा, पीपल्स पार्टी ने भी कहा। आज वो इजलास बुला लिया गया है। शर्जील मेमन साहब ने कहा कि ये जो कनाल्स का इशू है ये अब रिजॉल्व हो जाएगा। तो आपको लगता है एक अच्छा इकदाम है कि बिलाखिर ये ग्रीवेंस तो खत्म हुआ है इन पार्टीज का? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये उनको शुरू में ही कर लेना चाहिए था। और जो असल बात है समझने वाली ये है, जो पाकिस्तान में वाटर रिकॉर्ड हुआ है उसकी मुताबिकत में हर सूबा बिल्कुल आज़ाद है अपने सूबे के अंदर मुख्तलिफ किस्म के डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल्स या उसका बंदोबस्त करना। तो असल में जो बात है, जो शायद सिंधी अवाम को नहीं समझ आई या पाकिस्तान में कोई बताने वाला नहीं था, कि ये वाटर रिकॉर्ड की वायलेशन नहीं है, ये इत्मीनान की फुकदान है। अच्छा। माजी में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसमें सिंध के शिकायत रजिस्टर हुई हैं, और शायद पंजाब में ही माजी में जो जिन ऑस्पिसेस से ये ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव चल रहा है, कुछ फार्म्स के हवाले से आगे पीछे काफ़ी कंट्रोवर्शियल मामला चलते रहे। तो मेरे ख्याल में उन वजूहात की बुनियाद पर जो है ये खामखा इतना ज़्यादा बड़ा इशू बन गया। इतना बड़ा इशू ये है नहीं था। अगर सिंध को ये पता हो कि हमारा पानी हमें मिलना है जो वाटर रिकॉर्ड के तहत है, तो फिर उनको किस बात की इसी पे तो एतमाद नहीं है। तो यही मैं कह रहा हूँ, ये कनाल्स का इशू नहीं है, ये एतमाद का इशू। वो कह रहे हैं 12 मिलियन एकड़ हमारा जो है वो खतरे में है जमीन, और वो उसके लिए मैं यही कह रहा हूँ। तो उसके मुख्तलिफ दुनिया में बंदोबस्त के तरीक़ेकार हैं जिसमें वो मुतमईन हो सकते थे, और उसमें सिर्फ वो इकदाम जो माजी में नहीं हुए वो ताज़ा किए जा सकते हैं, मजीद भी लिए जा सकते हैं। अब टेक्नोलॉजी इतनी जदीद हो गई है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इतनी जदीद हो गई है, टेलीमेट्री सिस्टम्स इतने जदीद हो गए हैं कि वो यकीनी बनाया जा सकता है। वो यकीनी इस वक्त ये मौका इस्तेमाल करके बनाया जाना चाहिए, चाहे सिंध मान भी जाए फिर भी करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि दिन ब दिन ये मामला और बढ़ता चले जाना है। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज सामने आती है, पाकिस्तान वन ऑफ द मोस्ट वाटर स्ट्रेस्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड है। Exactly. और हमारा एग्रीकल्चर बैकबोन है, इसमें कोई शक नहीं, लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू GDP है, और हमारी एम्प्लॉयमेंट का सबसे ज्यादा हिस्सा 70% पीपल स्टिल कनेक्टेड टू एग्रीकल्चर है पाकिस्तान। तो उसमें एक सेकंड, तो उसमें जो पाकिस्तान में जो सुखम है, जो सूबों के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन का और जो क्रॉपिंग पैटर्न्स का सुखम है, उसको भी एड्रेस करना चाहिए। इसको अधूरा ना छोड़े कि मामला रफा दफा हो जाए तो बस रात की बात की नहीं। इसमें पाकिस्तान में वाटर प्राइसिंग, वाटर यूसेज, क्रॉप साइकिल्स जो हमारे वो सारे के सारे वाटर इंटेंसिव हैं, जबकि पाकिस्तान वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री है। ये हम आगे जाके नहीं चल सकेंगे। हमें अभी से बंदोबस्त करना चाहिए कि वो टेक्नोलॉजीज, अब देखें वीट ऑस्ट्रेलिया में भी होती है, वहां पर पानी नहीं है, वो टेक्नोलॉजीज हमें इंपोर्ट करनी है, हमें इंस्टॉल करनी है। उसकी कैपिटल इंटेंसिटी जो है उसके लिए हमने मुख्तलिफ मौके पैदा करने हैं ताकि हम उस तरफ बढ़ सकें बर वक्त, ना कि जब क्राइसिस पैदा हो जाए, आपस में लड़ाई हो जाए और फिर हम एक क्राइसिस को मैनेजमेंट का फायर फाइटिंग करते हैं। तो ये वक्त है, और मैं आपको एक मिनट के लिए, इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि ये कंसर्टेड एक एफर्ट चाहिए और पॉलिटिकल ओनरशिप चाहिए। क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक ने मुतादिद बार हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स के मुख्तलिफ अदवार में प्रोग्राम चलाए हैं इसी चीज को मतलब हासिल करने के लिए, और उसको मुख्तलिफ तरीके से जो ना मस्क कर दिया गया। तो ये वक्त नहीं है इसका, इसको हासिल करना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी जो अंडर फायर रही है, जरदारी साहब के ऊपर भी PTI ने भी इल्जाम लगाया कि सिंध का पानी बेच के अब ये सिर्फ गुड कॉप खेल रहे हैं। आपको लगता है अब ईज अप होगी ये टेंशन CCI से? ये स्लोगनेरिंग है। जो मामलात हैं वो मैंने आपको बताए, बिल्कुल वो तय होने चाहिए। और ये नहीं कि सिर्फ सिंध के साथ है, ये बलूचिस्तान के साथ भी इशू है, खैबर पख्तूनख्वा के साथ भी इशू है, पंजाब का भी 15% डेफिसिट है, वो सारों का डेफिसिट है, तकरीबन 20-22% तक पहुंच जाता है कई सालों में। लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा का मसला है वो ये नहीं है कि पानी की डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पानी के जो यूसेज के पैसे हैं उनकी अदायगी में बहुत सारा खलल है, तो वो भी मामला हल होना चाहिए। और बलूचिस्तान का भी ये मामला इसी तरह से है। सो कहने का मकसद ये एक नेशनल एफर्ट करके इन चीजों को एक अच्छी तरीके से तय करना चाहिए। नईम साहब, ये एक तो पहले उस पर फॉलो अप कर लें, वो जो उमर अयूब साहब का स्टेटमेंट है मुनासिब है। जब नेशनल इंटीग्रेशन चाहिए, भारत के अंदर भी इवन आप देख लें कि कांग्रेस के बहुत से लीडर्स हैं जो कि BJP को सपोर्ट कर रहे हैं उनके नैरेटिव में। अब ये कहना कि वजीर आजम जो है बहादुरी का मुजाहरा नहीं कर रहे, इज दिस अप्रोप्रिएट आपको लगता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुजम्मल साहब, मैं जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया खान साहब के हवाले से, इन्होंने बात की कि इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया है वो ट्वीट फौरन ही कर दिया दहशतगर्दी वाले जाफर एक्सप्रेस के वाक़या जो वहाँ बलूचिस्तान के के अंदर हुआ, जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ। तो 19/3/2025 का ट्वीट है बरोज़ बुध।
अच्छा। खान साहब की तरफ से ये ट्वीट आया था और ट्वीट बुध का दिन था, मंगल को जब खान साहब से मुलाकात हुई तो डेफिनेटली वहां से जब निकलते हैं तो रात ड्राफ्ट होता है, ट्वीट उन तक जो पहुंचता है उसके बाद जो है अक्सर यही होता है या उस रात हो जाता है या सुबह हो जाता है। अच्छा। उस पर भी शोर बाकायदा मचाया गया था कि देखें मुलाकात कल हुई तो आज देखें जी लेट आकर ट्वीट किया गया, और तमाम एग्जाम्पल्स वो सारी आप चैनल्स उठाकर देख लें जिसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होंगे जहां पर जिक्र होगा। ख्वाजा आसिफ और दीगर रहनुमा फौरन ही उस वाक़े के बाद कह रहे थे कि इमरान खान साहब का जो पैगाम नहीं, भाई उनसे मुलाकात होगी तो उनका पैगाम आएगा ना, अब उनसे मुलाकात नहीं होगी तो पैगाम कैसे आएगा। और जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का नैरेटिव है वो आपके सामने है, उमर अयूब साहब ने स्टेटमेंट दी है, गौर साहब ने दी है, राजा साहब ने दी है, हम तमाम लोग दे रहे हैं, हम तो बिल्कुल पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और कैसे आप तो सारा दिन दहशतगर्द ही हम ही डिक्लेयर करने के लिए तुले होते हैं ना। मैं आज 5 मुकदमात में पेश हुआ हूं, दहशतगर्दी, डकैती, साजिश, बगावत, और उसमें तमाम दफा डाली गई हैं। यानी आपका फोकस जो है हमारे ऊपर ही है कि ये दहशतगर्द हैं, इनको जेल में डालो, इनको जेल में रखो, इन पर मुकदमात बनाओ। जहां फोकस होना चाहिए था वहां होना चाहिए था। अच्छा। आपने जो फस्तायद की 3 सालों के अंदर, इलेक्शन लूटा, धांधली की, डाका डाला, चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल किया, आइन को सबराज किया, जिस तरह आपने मुकदमात बनाए तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर, इमरान खान के साथ उनकी एहलिया के ऊपर, उनकी बहनों को जेल में डाला, लोगों को जिस तरह अगवा किया, लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, उनसे पार्टियां छुड़वाई, सारा कुछ अमल किया। तो आप ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब मीटिंग कंडक्ट करेंगे और पूरी कौम शहबाज शरीफ के साथ खड़ी हो जाएगी जो अपना हल्का भी आ रहा हुआ है। अच्छा। कौम खड़ी है इमरान खान के साथ। तो हम क्लियर कह रहे हैं कि कौम जो है, जब उसका मौकफ 8 फरवरी को आपने देख लिया, सियासी मुकदमात में आपने जेल में डाला हुआ है मुल्की इंटरेस्ट की खातिर, आपको यह चाहिए था कि फौरन उन्हें रिहा करके कहते कि भाई आप बागडोर संभालो, हमसे मामलात नहीं हैंडल हो पा रहे। अच्छा। ना दहशतगर्दी कंट्रोल हो पा रही है, ना मैशत कंट्रोल हो पा रही है, ना मुल्क के बाकी मामलात कंट्रोल हो पा रहे हैं। तो आप आइए, हमने गलती की, हम माफी मांगते हैं कि हमने जो है आपको गैरानी तरीके से घर भेजा, मंडियां लगाई, आप MNAs को उठाया, अगवा किया, सारा कुछ किया, हमने 26वीं तरमीम गलत की, हम PK एक्ट लेकर आए, हमने गलत किया, हमने सोशल मीडिया के हवाले से जो अब अथॉरिटी कैंप की है हम वो लेकर आए, तमाम तरह हमारी गलतियां हैं। तो आप आइए संभालिए। आप तो जो है वो कह रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई की बात करते हैं, भाई वो कौम का लीडर है, वो नून लीग के 4 कारकुनों का या रहनुमाओं का लीडर नहीं है तो नहीं है, बाकी कौम तो उसके साथ खड़ी है, आवाम ने फैसला दिया है। नवाज शरीफ की ये बात करें, नवाज शरीफ 2017 से लेकर आज तक मुझे दिखा दें कि भारत के हवाले से कोई मजम्मत का ट्वीट आया हो। आप मुबारकबादें दे लेते हैं कि मोदी साहब मैं आपको मुबारक देता हूं कि आप बन गए, तो आप क्यों नहीं ट्वीट कर रहे? चलें, जब मुल्की मामला आता है आप इमरान खान के हवाले से बात कर रहे हैं कि उसका ट्वीट नहीं आया, तो अलीमा खानम की फिर स्टेटमेंट मेरी उठा के आप एडमिट कर लें। आप इसलिए कह रहे हैं कि एक पार्टी उधर आप कहते हैं कि वो सरबराह है, मरियम नवाज साहब को मशवरे देते हैं, शहबाज शरीफ साहब को मशवरे देते हैं, तमाम मामलात के अंदर हमारी सुपरविजन करते हैं, वो हमें बाकायदा गाइड करते हैं। तो जब मुल्क का मामला है तो वो फिर